इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, और वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो इसके जो मेन स्टेप हैं पहले वो मैं लिख देता हूं। मेन स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर 1, we decompose all the vectors. We decompose all the vectors. Number 1. Number 2, we add x component of all the vectors to be added and get x component of resultant. X component of resultant vectors. That is Rx, Ax. चलो लिख भी देता हूँ, Bx plus Cx. Third step, we add y components of all the vectors to be added and get y component of, we add y component of all the vectors to be added and get y component of resultant vectors. That is Ry, x component, Ay plus By प्लस Cy एंड सो ऑन। इन 3 स्टेप्स के अंदर अब आपके पास x कंपोनेंट भी आ गया रिजल्टेंट का, y कंपोनेंट भी आ गया रिजल्टेंट का। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स, सो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, वी गेट द मैग्नीट्यूड of the resultant vectors. And the fifth one, for direction, tan theta is equal to Ry upon Rx, then theta is equal to tangent inverse Ry upon Rx. तो इस तरह हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये मेन पॉइंट्स है, लेकिन इसके साथ एक इंफॉर्मेशंस और देनी है कि जब लफ्ज़ डायरेक्शंस का आता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो एंगल आपने निकाला वो डायरेक्शन भी हो। उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्स एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, दिस इज़ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की पहचान क्या होती है? जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो जो थीटा होगा वही डायरेक्शन कहलाएगा। डायरेक्शंस जो थीटा है, टेंजेंट के फंक्शन से जो थीटा निकला वही डायरेक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। टेंजेंट का फंक्शन लगा के जब भी हम एंगल निकालेंगे तो दो लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 मीन 0 और 90 के इन बिटवीन 10, 20, 30, 40 ये कोई भी वैल्यूज होगी। जब हमें पता है कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो इसका एंगल तो 90 से ज़्यादा या 180 से कम होना चाहिए, तो वो तो आ रहा है 10, 20, 30, इसलिए उसे डायरेक्शन डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो डायरेक्शंस के लिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करेंगे तो जो एंगल होगा वो डायरेक्शन होगी उस वेक्टर्स की। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसकी पहले पहचान क्या है? x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसमें जो डायरेक्शन निकालेंगे वो 180 प्लस थीटा से आएगी, 180 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट पहचान के लिहाज से x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और इसमें डायरेक्शंस आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट 360 माइनस थीटा। इसमें एक बात का ख्याल रखें, कभी ये आपके जहन में ना है कि 90 प्लस कर दें या 270 माइनस या 270 प्लस कर दें। ये जो y एक्सिस है वो टेंजेंट थीटा के लिए अनडिफाइंड है, सिर्फ x एक्सिस ही हमारा रेफरेंस बनता है। इसी वजह से 180 माइनस 180 प्लस और जहाँ पे 360 माइनस थीटा से हमने डायरेक्शन निकाली है।
तो इस चीज़ की जो ज़रूरत होगी ये न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो ज़रूरत हो सकती है, अदरवाइज़ अगर आप ना भी लिखें टॉपिक के अंदर उसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। ये हैं मेन स्टेप्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अब इसके बाद अब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। मेन स्टेप्स लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन आ गई। एक्सप्लेनेशन तो स्टार्ट होता है लेट वी हैव टू वेक्टर्स, let we have two vectors A and B making an angle theta 1 and theta 2 with x axis as shown। तो ये दो वेक्टर्स हैं A और B और एंगल थीटा 1 और थीटा 2 with x axis। We have to add these vectors. We have to add these vectors. So we use graphical method, mean head to tail rule. So first of all we add these two according to head to tail rule। इसमें हम देखते हैं, हम पहले लाइन OP से हमने वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर दिया एट एन एंगल थीटा 1। मैंने कहा ना हेड टू टेल रूल से पहले इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नाउ P इज द रेफरेंस पॉइंट, तो जो सेकंड वेक्टर होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट P और ये B वेक्टर हो गया, हमने इसको PQ लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट। तो ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये आप देख रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसी के अंदर ही वो मेन स्टेप्स जो है वो इस डायग्राम्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम A को डिकम्पोज करते हैं। P से नॉर्मल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर और वी गेट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर्स O S, लेबल भी कर दिया, एरो भी लगा दिया। तो OS is the component of the vector A directed along x axis, so that is what we call x component। और S P जो है this is y component of the vector A। अब हम सेकेंड वेक्टर्स को मीन B को डिकम्पोज करते हैं। पहले इस लाइन को मैं बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया x एक्सिस है। अब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर और एरो लगाएं। तो दिस इज S component, X component, BX and this is Y component, this is what we call BY। तो हमने B को भी डिकम्पोज कर दिया। अब क्या करते हैं कि इस लाइन को मेन X एक्सिस तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, मैं इसको U कह रहा हूँ और एरो भी लगा देता हूँ। अब आप देखते हैं कि इन ट्रायंगल OUQ, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें OQ क्या है, OQ रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर्स, OU रिप्रेजेंट X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट एंड UQ रिप्रेजेंट्स Y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स। OQ रिप्रेजेंट X कंपोनेंट, लिख भी देता हूँ, ये हो गया X कंपोनेंट और ये हो गया रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट यहाँ तक। ये वेयर OU जो है इसको आप लिख सकते हैं OS प्लस SU। SU इज इक्वल टू PT, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। आप देखें मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी SU और PT। सो वी कैन रिप्लेस OS SU की जगह PT लिख सकते हैं एंड दिस इज
व्हाट वी कैन राइट, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बराबर है a का x कंपोनेंट और b का भी x कंपोनेंट। तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। मेन स्टेप्स के अंदर हमने लिखा था कि अगर हम सभी x कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट का x आ जाएगा। जी हमने ज्योमेट्रिकली इस बात को प्रूव भी कर दिया। हाँ, ax प्लस bx करेंगे तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली uq बराबर है ut प्लस tq, uq इज इक्वल टू ut प्लस tq एंड दिस इज ut, इसका इक्वल वेक्टर है sp, sp जो है ये ut का इक्वल वेक्टर है। दिस इज इक्वल टू दैट ay, दिस इज bx, so ut is replaced by sp plus tq, so can be written as रिजल्टेंट का y जो है a का y प्लस b का y कंपोनेंट। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आपने y कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का निकाल लिया ज्योमेट्रिकल मेथड से या ग्राफिकल मेथड से, और वो तीसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, कि सभी y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। अब तो रिजल्टेंट का x भी आ गया, y भी आ गया, बोथ आर डिफाइंड। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ली जाती है, y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। और फॉर डायरेक्शंस tangent theta y component over x component, then theta is equal to tangent inverse y by x. So this gives the directions, और पहले आपको बता चुका हूं कि ये डायरेक्शंस कब होगी, जब x और y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा रिजल्टेंट वेक्टर्स, और जो थीटा वही डायरेक्शंस। लेकिन अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये निशानी है सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट्स के लिए डायरेक्शन आपको पता है, लिखा चुका हूं मैं आपको कि वो कैसे निकालते हैं, 180 माइनस थीटा से। अगर दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये निशानी है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर हम जब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, 180 प्लस थीटा से निकालते हैं, 180 प्लस थीटा से निकालते हैं। और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये निशानी है फोर्थ क्वाड्रेंट की, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, 360 माइनस थीटा से निकालते हैं। तो ये न्यूमेरिकली ओरिएंटेड बात है, यहाँ उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल मैंने आपको बता दिया।